वो एक बहुत मशहूर गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन्स का भी यही हाल है। कभी कोई कभी कोई कभी कोई किसी वजह से आ जाता है, कभी कोई किसी वजह से भेज दिया जाता है, कभी कोई किसी की वजह से भेज दिया जाता है। समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल करीम, स्पोर्ट्स होस्ट। और यू नो व्हाट, एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान तब्दील हो गए हैं ओडीआई फॉर्मेट की अगर हम बात करें, और घूम फिर के शाहीन शाह आफरीदी के नाम जो है वो सामने आ गया है और अब वो ओडीआई फॉर्मेट में लीड कर रहे होंगे। लेकिन ये जो एक मैरी गो राउंड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और लीडरशिप का ये फुकदान है, लीडरशिप की कमी है, हमें तो ऐसा लगता है। कि आपको भी ऐसा लगता है? बिकॉज अगर आप ये कहानी देखें, और इस कहानी का आगाज होता है 2023 से, जब 13 मार्च था तो शादाब खान को कैप्टनसी दे दी गई। उस वक्त जिस वक्त उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और सब ये सोच रहे थे भाई आपने किया क्या है जो आपको कैप्टनसी मिल जाए, आपकी तो टीम में जगह नहीं बन रही थी लेकिन आपको कैप्टन बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता था। उस वक्त जो थे सेठी साहब चेयरमैन थे। उसके बाद आता है मार्च से आता है नवंबर 2023, 15 तारीख थी और बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया तीनों फॉर्मेट से। और क्या कयामत का दिन था वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। ऑल्दो के बाबर की फॉर्म नहीं थी, ऑल्दो के बाबर जो है उनकी कैप्टनसी में शायद टीम अच्छा नहीं कर रही थी, बहुत प्रेशर था। ये एक अलग टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला, हम तो जीत ही नहीं रहे, हम तो जीत ही नहीं रहे। मीनवाइल बाबर वॉज द कैप्टन के जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके गया। इसके अलावा एक सेमीफाइनल T20 का हमने खेला। सो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी बाबर को लेके। तो हुआ यही, फिर शादाब आए और बाबर गए। बाबर ने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन किया। अच्छा जी, और उस वक्त कौन थे जी? ज़का अशरफ साहब। ये जो पीरियड था ना ज़का अशरफ वाला, ये सबसे टॉर्मेंटिंग पीरियड था। उसके बाद उसी दिन यानी 15 नवंबर को शाहीन शाह आफरीदी को कैप्टनसी दे दी जाती है T20 फॉर्मेट की, और शान मसूद को दे दी जाती है टेस्ट कैप्टनसी। शान मसूद की अंडर रिलेटिवली टीम ने बेहतर किया, लेकिन बात वही है, क्या है फॉर्मूला, आकिब जावेद फॉर्मूला के साथ। फिर आता है जनाब 2023 के बाद 2024, शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया जाता है कैप्टनसी से, वाइट बॉल कैप्टनसी से, और चेयरमैन होते हैं मोहसिन नकवी। उसके बाद आता है 31 अक्टूबर 2024 और बाबर आजम जो है वो वाइट बॉल से भी रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद 27 अक्टूबर आती है 2024, रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान बनाया जाता है। रिजवान की कैप्टनसी में हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं। फिर और उसके बाद 4 मार्च आता है, सलमान अली आगा को जो है T20 कैप्टन बनाया जाता है। वो सलमान अली आगा जिनके बारे में बहुत से क्रिकेट पंडित कह रहे थे इसकी तो T20 में जगह नहीं बनती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शादाब के वाले से कह रहे थे। और फिर आता है जनाब 20 अक्टूबर 2025 कि जब रिजवान को कहा जाता है बाय बाय, शाहीन शाह अफरीदी दोबारा आए जनाब। तो ये जो वो आप देखते हैं ना फेयर्स व्हील, मैरी गो राउंड, वो जो एक झूला है जो गोल गोल घूमता है, तो हमें तो लगता है ये है कि इन सारे लड़कों को लेके एक झूले में डाल दिया गया है और झुलाए जा रहे हैं, झुलाए जा रहे हैं, झुलाए जा रहे हैं। जब मर्जी होती कोई उतर जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा चढ़ जाता है। अब समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि अगर आपको एक टीम को चलाना है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, लीडरशिप में भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अपना मुकाबला किससे करेंगे? आप अपना मुकाबला, चलिए दुनिया की वो जो 4 से 5 बड़ी टीमें हैं उनमें देख लें कि कैप्टन कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी ज्यादा है, कैप्टनसी की कंसिस्टेंसी। ऑस्ट्रेलिया की वी ऑल नो पैट कमिंस हैज बीन रूलिंग सिंस एजेस नाउ, और उनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप भी जीता। अच्छा, इंडिया का देख लें आप, हालांकि इतना प्रेशर आया, रोहित शर्मा नहीं हटे और आप रोहित शर्मा ने आपको वर्ल्ड कप जीत के दे दिया। अब सूर्य कुमार यादव हैं जिनके जो है T20 कैप्टनसी जिनको दी हुई है, और रोहित शर्मा गए। होता यही है दोस्तों, जब रोहित शर्मा गए तो उसके बाद फिर अब शुभमन गिल को लेकर वो आए हैं। शुभमन गिल रोहित शर्मा की कैप्टनसी में उनको नर्चर किया, उनको परवान चढ़ाया, और जब उन्होंने कैप्टनसी के सारे गुर सीख लिए तो बोला आ जाओ भाई। अच्छा, इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को देख लिया, साउथ अफ्रीका को देख ले। टेम्बा बमूमा एक लॉन्ग स्टैंडिंग कैप्टन है टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में, और इसके साथ साथ एडन मार्करम जो है उनको T20 कैप्टन फिर बनाया गया। अच्छा जी, और उसके बाद न्यूजीलैंड को देख लें, टॉम लेथम जो है उनके टेस्ट कैप्टन हैं, मिचेल सैंटनर हैं उनके जो है वो वाइड फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं, और इसके साथ साथ इंग्लैंड को देख लें आप, बेन स्टोक्स और अब ओली पोप। तो कहने का मकसद ये है कि क्या हमारे पास
लीडरशिप का इतना फुकदान है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई तुझे कैप्टन बनाए कि तुझे कैप्टन बनाए, या फिर ये मैनेजमेंट का मसला है। मसला तो एक और भी है दोस्तों, और मसला ये है कि अभी जो रिजवान के हवाले से बातें सुनने में आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है, और वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि माइक हैसन को रिजवान जिस तरीके से लेके चलते हैं टीम को, ड्रेसिंग रूम को, वो उनको पसंद नहीं है। और उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो रिजवान की जो एक रिलीजियस, एक मजहबी रुझान है लेके चलने का, वो माइक हैसन को पसंद नहीं है। आपको याद होगा कि एक मसला आया था जब बैटिंग एप्स जो थे उसका लोगो लगाने से दोनों बाबर और रिजवान ने मना किया था, और वो फिर उसके बाद साया कॉरपोरेशन वाला मामला आ गया। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस का मसला नहीं था, ये मसला था जिसकी वजह से बाबर को कैप्टनसी से हटाया गया और रिजवान पे भी अब तलवार दोबारा लटकाई गई। और ये भी कहा जा रहा है कि रिजवान क्योंकि फ़लस्तीन का बहुत नाम लेते हैं, ये भी माइक हैसन को पसंद नहीं है। अब पता नहीं माइक हैसन के एम्बिट में ये आता भी है नहीं आता कि उनको पसंद नापसंद पे किया जाए। लेकिन इस पे एक सवाल ये भी है कि क्या जैसे हम अभी इंडिया पाकिस्तान हुआ और उसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि भाई इंडिया स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को घुसेड़ रहा है, तो बिल्कुल अनबायस्ड रह के हमें ये सोचना चाहिए कि क्या, जब हम ये कहते हैं कि क्रिकेट में नहीं घुसाना चाहिए पॉलिटिक्स को, तो क्या क्रिकेट और मज़हब को भी अलग अलग नहीं रखना चाहिए दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। आप सबको याद होगा वो 90s किड्स, 90 के लौंडे, शारजा में जब भी अजान हुआ करती थी, और चाहे उस वक्त क्रिकेट के मैच में कोई भी स्टेज हो, पाकिस्तान का जब मैच होता था और अजान होती थी तो वो मैच रोक दिया जाता था। सो वी हैव आर ड्यू शेयर विद दैट, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आगे हमने ये भी देखा कि बहुत से इस पे क्रिटिसिज्म भी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई क्यों नमाज़ पढ़ते हैं आप क्रिकेट के मैदान में, आप अंदर जाके क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसके साथ साथ फिर अब ये रिजवान वाला भी इशू आ गया है। क्या ये सवाल बनता है इस वक्त कि क्या जिस तरह हम सियासत को क्रिकेट से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि सियासत सबका पर्सनल इशू, सबका पर्सनल चॉइस है, आप जिसको जैसे भी चाहें वोट करें, जिसकी भी चाहें पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है आप अपनाएं, लेकिन वो मैदान से बाहर हो। तो क्या आपकी रिलीजियस एफिलिएशन भी मैदान से बाहर होनी चाहिए और वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए आपके गेम को? ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम सवाल है। आपको याद होगा दिनेश कनेरिया जो पाकिस्तान के वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर्स हैं, उन्होंने कई मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ भेदभाव रखा जाता था। खैर वो एक अलग बात है कि उनको जो है वो तो अब कुछ और पाने के चक्कर में बहुत कुछ जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया उसको भी अब मिट्टी कर रहे हैं। लेकिन खैर, तो ये वो मामलात हैं कि जिस पे देखने की बहुत ज़रूरत है। अब देख लेते हैं 28 तारीख से, यानी 28 मंगल से पाकिस्तान की T20 जो है सीरीज़ वो शुरू हो रही है। बहुत सारे नए नाम हैं इसमें। एक दूसरी वीडियो के साथ जब हाज़िर होंगे तो जो पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड्स हैं उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। फैसल करीम को इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। कमेंट भी करते रहें, बात करेंगे दोनों भाई आपस में। बाय।